हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके पढ़ाई करने में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ do subscribe my channel and hit like button and share videos to your friends. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस एक तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। सो हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है जो कि किन्हीं दो सेट से मिलकर बनता है। ठीक है, सपोज़ एक सेट आपके पास ए है 1 2 3 4 और एक सेट बी है आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। ओके, सो रिलेशन आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है जो कि किन्हीं दो सेट से मिलकर बनता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। आगे बात समझ में? सो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा यहाँ पे देखो, यूजिंग एरो डायग्राम में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना बताऊँगा कि क्या होता है यूजिंग एरो डायग्राम। सपोज़ करो ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, तो ए सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे 1 2 3 4 और बी सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे 5 6 7 8। ओके, सो ए सेट के हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे सेट ए का पहला एलिमेंट 1 बी सेट के पहले एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाएगा और पहला एलिमेंट सेट का सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाएगा। सिमिलरली 1 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 1 8 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। देन उसके बाद से सेट ए के पहले एलिमेंट ने सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बना दिए, तो इसका काम ख़त्म। अब आ जाएंगे सेट ए के सेकंड एलिमेंट में, तो सेट ए का सेकंड एलिमेंट भी सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये 2 5 के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 8 के साथ। देन 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ। लास्ट 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, 4 7 एंड 4 8 के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे देखो, 1 5 और 1 6 1 7 1 8 और 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8 और 2 8 और इधर 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो टोटल नंबर ऑफ दी ऑर्डर पेयर आपके पास बने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ दी ऑर्डर पेयर्स आपके पास बने यहाँ पर 16। ओके, तो अब मैं रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अगर व्हाट इज़ रिलेशन आर, व्हाट इज़ रिलेशन आर, देखो व्हाट इज़ रिलेशन आर, रिलेशन क्या है? सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए सेट टू बी सेट, क्या रिलेशन है? ये क्या है आपका ए टू सेट बी, क्या है? ऐसा सबसेट, ऐसा सबसेट। सबसेट की मीन्स क्या होती है यहाँ पे कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ये सारे सबसेट होंगे किसके? सेट ए और सेट बी के। ठीक है,
अब मैं बात करूँ अगर यहाँ से कि एक एग्जांपल लूँ आपसे कि एक रिलेशन आर है जो कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर्स बनाएगा, जिसमें इज सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी होंगे। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इसको हम पढ़ते हैं फॉर एवरी, और ये जो सिंबल होता है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, देखो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर्स हैं आपके, जो हर एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, ये सारे के सारे आपके सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए की ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं। ओके, 1 2 3 4 सारे के सारे आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं। और जो ये आपकी सेकंड एलिमेंट हैं 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8, ये सारे के सारे आपके सेट बी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब इसका रिलेशन आपको बताना है जो कि ए कॉमा बी, ए एंड बी आर बोथ इवन वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जो स्मॉल ए है ना, ये सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल बी है, ठीक है, तो ये बी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, ये बी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स आपके पास हैं जो कि दोनों इवन हैं। आपके पास एक ये 2 6 है, 2 8 है, और एक 4 6 है और एक ये 4 8 है। सो 2 6 2 8 4 6 एंड 4 8, ये आपके ऑर्डर पेयर्स आ गए। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कि हाउ सेट ए इज़ रिलेटेड टू सेट बी। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए आर बी। ठीक है, ए से बी का रिलेशन क्या है, जिसमें ये कंडीशन है ए कॉमा बी इन विच इज सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन वेयर ए सेट से बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा। वैसे तो यहाँ पर भी हो रहा है कि 2 और ये 4 जो कि ऑर्डर पेयर्स में जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 2 और 4 सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और सेकंड एलिमेंट जो है ये 6 8 और ये 6 8, ये आपकी बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी कंडीशन अगर मैं लूँ आपके लिए कि आर ए कॉमा बी इज सच दैट ए एंड बी आर बोथ ऑड वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो कैसा रिलेशन यहाँ से निकल कर आएगा कि ए और बी दोनों ऑड होने चाहिए। तो ऐसा रिलेशन आपके पास आ रहा है 1 5 1 7 3 5 और 3 7। सो 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7, ये रिलेशन यहाँ से निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कितने टाइप्स के रिलेशंस यहाँ पे निकल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ द रिलेशंस यहाँ पे निकल सकते हैं। ये तो मैंने 2 टाइप्स के रिलेशंस आपको बताया ना यहाँ पे, ऐसे ही कितने टाइप्स के रिलेशंस यहाँ पे निकल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ द रिलेशंस फाइंड करने का। क्या होता है, सपोज़ करो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ए सेट में पी हैं आपके पास, और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स बी सेट में आपके पास क्यू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, अब सपोज़ करो कि देखो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट आपके पास 4 है, और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट भी आपके पास यहाँ पर 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 16। सो इस केस में क्या होगा, इस
इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ऐसे 2 की पावर 16 नंबर ऑफ द रिलेशंस यहाँ पे निकल सकते हैं। 2 की पावर 16 नंबर ऑफ द रिलेशंस यहाँ पे निकल सकते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप के रिलेशन यहाँ पे पढ़ लिए हैं और इन्हीं में से कुछ गिने चुने जो कि आपकी सिलेबस में है, एनसीईआरटी में, उनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब इसके पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन आपका क्या होता है? देखो, डोमेन आपका होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ए रिलेशन आर, इन अ रिलेशन आर। ठीक है, तो देखो सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर, ये आपका रिलेशन है मान लो। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है जो 2 सेट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर। तो देखो इसमें इन सारे ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो ये सेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये आपका सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर, और ये तो यही आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हर एक ऑर्डर पेयर में से पहला एलिमेंट होगा वो कहलाएगा डोमेन, जो कि किसके इक्वल होगा? सेट ए के इक्वल होगा। देखो जो डोमेन आपकी यहाँ पर आई वो सेट ए के इक्वल है ना। ऐसी ही रेंज क्या होती है आपकी? रेंज आपकी होती है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर। तो रेंज आपकी क्या होती है? देखो सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, अब हर एक और ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो उसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 5 6 7 8। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है ना वो हर एक ऑर्डर पेयर में रिपीट हो रहा है। तो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तो जब भी हम उसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 यहाँ पे 4 बार आ रहा है तो 1 को हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे 2 यहाँ पर 4 बार आ रहा है तो 2 को भी हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 5 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, ये देखो 5 5 5 और एक ही 5, तो इसको भी हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार नहीं। ठीक है, तो ये रेंज के जो सेट आया है, जो सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट आया है वो सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो रेंज आपकी क्या हो गई? सेट बी के इक्वल हो गई। अब इसी में एक चीज़ और आती है, कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन, कोडोमेन आपकी होती है जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, या ऐसा भी कह दो कि जो पूरा पूरा सेट बी होता है वो आपका कोडोमेन होता है। सेट बी आपका कोडोमेन होता है। और देखो सेट बी आपका किसके इक्वल है? रेंज के भी इक्वल है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा क्यों हुआ? कोडोमेन अगर आपका सेट बी के इक्वल है और सेट बी अगर आपका रेंज के इक्वल है तो रेंज आपका सबसेट होगा कोडोमेन का। ओके, सो अब हम इसके बाद हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होती है फंक्शंस। फ़िलहाल इसको आप नोट करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। सो फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। एफ इज सच दैट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। ओके, तो इसके लिए 2 डेफिनेशन हैं। 2 डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है। देखो फर्स्ट डेफिनेशन रिलेशन फंक्शंस की होती है कि नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स have same first element।
और सेकंड डेफिनेशन आपकी होगी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। ठीक है, अब इसको समझने के पहले एक आपको मैं कंडीशंस यहाँ पे रख के दिखाता हूँ कि एक कंडीशन है आपके पास, फंक्शन एफ यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, एफ इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी कैपिटल बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब आपके पास मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके पास 5 6 7 8 हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ए की जगह में 1 पुट करूँ तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो 1 6, और ए अगर 2 पुट करूँ तो बी आपका 7 आ जाएगा। ए अगर 3 पुट करूँ तो बी आपका 8 आ जाएगा, और ए अगर 4 पुट करूँ तो बी आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ना, हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी सेट में बिलोंग करता है, वो बी सेट के एलिमेंट के साथ बिलोंग करता है। लेकिन ये 9 बी में तो बिलोंग कर नहीं रहा है। ठीक है, ये 9 आपका बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इसीलिए ये ऑर्डर पेयर आपका पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी। पहली डेफिनेशन थी नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन में 3 टाइप के जो ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। सो ये पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, यानी कि ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इमेज फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, देखो 1 1 आपका ए सेट का जो पहला एलिमेंट है 1 वो बी सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, और 2 2 आपका 7 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है, और 3 आपका 8 के साथ इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक ही इमेज फॉर्म कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 5 के साथ भी इमेज बना रहा है, 1 6 के साथ भी इमेज बना रहा है, नहीं, ये सिर्फ रिलेशन में होता है, फंक्शन में नहीं होता है। 1 सिर्फ और सिर्फ अगर 6 के साथ इमेज बनाएगा तो 6 के साथ ही बनाएगा, तो एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा 1 6। ठीक है, तो देखो रिलेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ कि रिलेशन में हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, लेकिन फंक्शन में हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा इमेज बना रहा है। देखो 2 6 और 2 8, ये ए सेट का एलिमेंट है, ये भी ए सेट का एलिमेंट है, तो 2 6 के साथ भी इमेज बना रहा है, 2 8 के साथ भी इमेज बना रहा है। लेकिन फंक्शन में क्या है, 1 सिर्फ बी सेट के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। ठीक है, वैसे ही 2 7 बी सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है, वैसे 3 बी सेट के एलिमेंट के साथ सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है। तो ये दोनों रिलेशंस और फंक्शंस के बीच का बेसिक डिफरेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए
फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए। ओके, अब मैं बात करूँ यहाँ पर इमेज और प्री इमेज की। ठीक है, तो जो ये 1 है, जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये होती है प्री इमेज। प्री इमेज। और जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो कि सेट बी से बिलोंग करता है, इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, वैसे ही ये आपकी क्या है, सेट ए आपकी प्री इमेज कहलाती है और सेट बी आपका इमेज कहलाती है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ये कहूँ कि 1 क्या है, 1 यहाँ पर प्री इमेज है किसकी, प्री इमेज ऑफ 6 की, और 6 क्या है, इमेज है किसकी, इमेज ऑफ 1 की। ठीक हो गया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो डोमेन क्या है यहाँ पे फंक्शंस के लिए, देखो क्या है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ फंक्शन। ठीक है, चाहे फंक्शन कहो चाहे आप रिलेशन कहो, बात एक ही। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज़ ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज़ ऑल्सो ए रिलेशन, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर। तो 6 7 8 क्या हो गया, ये आपका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन आपकी हो गई ये पूरा का पूरा सेट बी, मतलब 5 6 7 8। और ये रेंज भी आपकी क्या होती है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ठीक है, सो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में आपके सिलेबस में दे रखा है। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है, मान लो कि हमने एक रिलेशन लिया, लेट आर बी ए रिलेशन on set A in which R is a subset of A cross A, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि A से A का रिलेशन क्या है, A से A का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सेट A आपका क्या है, सपोज करो हमने सेट A यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर A क्रॉस A क्या बनेगा, A क्रॉस A आपका क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये आपका क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए से ए का ही रिलेशन, ए से ए का ही रिलेशन, ए से ए का ही रिलेशन। ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर पेयर बना रहा है। ओके, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब आगे हम समझते हैं इसमें कि पहला रिलेशन होता है नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन, या इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ओके, ये आपका डिफाइन होता है आर ए कॉमा बी is such that b is equal to a plus 5 for every a belongs to capital A and b belongs to capital B। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए आपका क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी आपका सेट बी का एलिमेंट है। अब अगर मैं कहूँ कि ए की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो बी की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 6, और ए की जगह अगर मैंने 2 पुट किया तो बी की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 7। लेकिन इस रिलेशन में 1 और 2 आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 और 7 जो कि बी सेट के एलिमेंट से बिलोंग करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके पास पॉसिबल है ही नहीं। बी सेट का एलिमेंट आपको यहाँ पर गिवन ही नहीं है। तो ऐसा रिलेशन या ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपको कोई एक भी वैल्यू ना दे सके, कोई एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर ना दे सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन क्या आ गया, 5। सेकंड आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखो इसको हम डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक हो गया ना। सो देखो अब आप इसमें इस कंडीशन में आप कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर दो, कोई भी इंटीजर या कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर दो इसमें, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप कोई भी ए और बी की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, जैसे ए की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, बी की वैल्यू मैंने -3 पुट करी, तो 1 - 3 इज़ -2 और मॉड -2 इज़ +2, तो +2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस ऑर्डर पेयर में से आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठा के इसमें पुट कर दो ए और बी का, वो इस एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर ए आपका 3 है, बी आपका 1 है, तो 3 - 1 इज़ 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ए और बी दोनों 1 हैं तो 1 - 1 इज़ 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए आपका ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी आपका बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। या सिंपल सा लैंग्वेज में आपसे ये कहूँ कि ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए की फॉर्म में है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, अब थर्ड टाइप का रिलेशन आपका आता है आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? रिलेशन आर ए कॉमा ए इज सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है अच्छे से समझिएगा कि जो ए जो है ना आपका, ए आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ये ए भी आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो जो सेट ए का जो पहला एलिमेंट होगा ना वो खुद की इमेज बनाएगा। अब ए अगर आपका 2 है तो ये अपनी खुद की इमेज यहाँ पे क्या बनाएगा, 2 बनाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 है तो 3 बनाएगा, 4 है तो 4 बनाएगा। तो ये आपका रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आर इज इक्वल टू, अगर ए आपका 1 है तो अपनी डुप्लीकेट इमेज बनाएगा 1 1, 2 है तो बनाएगा 2 2, 3 है तो 3 3 इमेज। और अगर यहाँ पर आपका 3 है तो ये अपनी खुद की इमेज बनाएगा 3, और अगर ए आपका 4 है तो ये अपनी खुद की इमेज बनाएगा 4। इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट। ठीक, तो ये आपका होता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो इसमें भी डुप्लीकेट इमेज फॉर्म हो रही है, 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। ठीक, ओके, अभी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सो इट इज़ डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए
फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि सेट ए। ठीक है, सॉरी आप इसको आइडेंटिटी फंक्शन में ये आइडेंटिटी रिलेशन में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका फॉर एवरी नहीं आएगा। आर इज इक्वल टू ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, आर इज इक्वल टू, ये आपका डिफाइन करता है आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही तो जानना है आपको। देखो अब ए के सारे एलिमेंट्स, फॉर एवरी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि रिलेशन आर, अगर ए कॉमा ए आपका 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है एंड 4,4 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। चलो हम अगर 3,3 तक ही लेते हैं अभी। देखो तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, बताओ। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। दिस इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं कहा है ना कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, कि सारे के सारे ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, इसमें ये तो नहीं कहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 भी होता तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन होता, बिल्कुल होता। ठीक है, अब इसलिए ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए इसको ए सेट के सारे एलिमेंट्स को अपने पास लाना ज़रूरी है, जैसे 2,2 3,3 और 4,4। ठीक है, देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट में कितने हैं आपके पास एलिमेंट्स, 1 2 3 4 हैं एलिमेंट्स ना, तो ये 4 के 4 एलिमेंट्स मिलकर अपनी खुद की डुप्लीकेट इमेज बनाएंगे। चारों एलिमेंट्स इसमें आपका क्या होना चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए, चारों के चारों एलिमेंट्स आपको इसमें परफॉर्म होने चाहिए। जब तक चारों एलिमेंट्स इस रिलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है, अपनी खुद की डुप्लीकेट इमेज नहीं बनाएंगे चारों के चारों एलिमेंट्स, तब तक ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स अपना मिलकर यहाँ पे अपनी खुद की डुप्लीकेट इमेज बना दिए हैं। देखो 1 की बना दिया, 2 की बना दिया, 3 की बना दिया, 4 की बना दिया। लेकिन पहले वाले रिलेशन में सिर्फ 3 तक ही अपनी डुप्लीकेट इमेज बना रहा था, 4 नहीं बना रहा था, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब इसमें चारों अपनी खुद की डुप्लीकेट इमेज बना दी, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे रिलेशन की जो कि मान लो कि 1,1 2,2 3,3 4,4 और 2,1 1,2, ये आपका रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल है। कैसे है, देखो ए सेट के सारे एलिमेंट्स मिलकर अपनी खुद की डुप्लीकेट इमेज बनानी चाहिए। ठीक है, फिर चाहे उसके आगे कुछ भी ऑर्डर पेयर हो, कुछ भी ऑर्डर पेयर हो उसके आगे, उससे हमको मतलब नहीं है,
से हमको मतलब नहीं है। बस हमको किससे मतलब है कि हमको मतलब है यहाँ पे कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स अपनी डुप्लीकेट इमेज बनानी चाहिए किसी रिलेशन आर के अंदर। उसके अलावा कुछ भी आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, हमको इससे मतलब है बस। सो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है? यस, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे देखो, क्या सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं? ना, नहीं होते हैं। क्या सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं? नहीं, ना ही सारे के सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होते हैं, ना ही सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो अब हम आगे नेक्स्ट टाइप का हम रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है ये सिमेट्रिक रिलेशन? ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड किसके लिए? A1 A2 अगर बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो सो दिस इम्प्लाइज A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब क्या है? किसी रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर A1 A2 है तो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर A1 A2 है तो इसका रिवर्स A2 A1 भी उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक, सपोज़ करो कि तुम्हारा एक ऑर्डर पेयर है 1 2। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए 2 1, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर, इसको हम समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। देखो, ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। पहला रिलेशन है आपका पहला रिलेशन में पहला ऑर्डर पेयर है 1 2, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 का रिवर्स 2 1 प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स प्रेजेंट ना हो तो वो पूरा का पूरा रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होता है। आगे बात समझ में। सो अब सेकंड एग्जांपल के बारे में हम समझते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? पहला आपका ऑर्डर पेयर है 1 2, सो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 का रिवर्स क्या है? 2 1। ठीक है, अब अगले ऑर्डर पेयर में आते हैं 2 1। 2 1 का रिवर्स क्या होना चाहिए? 1 2, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगले में आते हैं 1 1, ये खुद में ही अपने में रिवर्स भी है। ठीक है, तो 1 1 और 1 1 ये खुद में अपना रिवर्स ऑर्डर पेयर ही है। ठीक है, और 2 2 भी अपना खुद में रिवर्स है। ओके, ये भी है। 3 3 भी है, अपना खुद में ही यहाँ पे रिवर्स एलिमेंट यानी कि रिवर्स ऑर्डर पेयर भी बना रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स के रिवर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे बात समझ में। अगर किसी भी रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स प्रेजेंट ना हो तो वो पूरा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए उस रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के रिवर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही वो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसमें आते हैं हम कि एक रिलेशन है आपका ये, इसमें देखो क्या है 1 2, इसका रिवर्स है 2 1 हमारे पास है यहाँ पे प्रेजेंट। 2 1 का रिवर्स क्या है? 1 2। ठीक है, अब 2 3 का रिवर्स क्या हमको यहाँ पर चाहिए? 3 2, जो कि यहाँ पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर रिवर्स नहीं
अगर यहाँ पर एक भी ऑर्डर पेयर अपना रिवर्स नहीं बना रहा है, ठीक है, देखो एक एलिमेंट की वजह से पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट इस रिलेशन में, अपने रिलेशन में कोई भी ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा तो पूरा रिलेशन ही नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, 1,1 खुद में अपना रिवर्स भी है, 2,2 खुद में अपना है रिवर्स, 3,3 खुद में अपना रिवर्स है, 4,4 भी खुद में अपना रिवर्स है। अब देखो 1,2 इसका रिवर्स 2,1 यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब 2,1 इसका रिवर्स 1,2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो 2,3 इसका रिवर्स 3,2 इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। और लास्ट में आते हैं, लास्ट रिलेशन आपका 1,1 ओके, 2,2 ठीक है, 3,3 ठीक है, 4,4 ठीक है, ठीक है। तो 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 ये चारों ऑर्डर पेयर्स अपने खुद के रिवर्स भी फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब जो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जान लिया है, तो अब हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस रिलेशन को लेके हम यहाँ पर ये बताएं कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन तो हमने यहाँ पे बता दिया है, अब इन रिलेशंस को देखकर हमको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। तो देखो कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सेट ए आपका क्या है, सेट ए आपका यहाँ पर डिफाइन कर रहा है सेट ए के एलिमेंट से 1 2 3 4। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये सेट ए के चारों एलिमेंट्स अपनी खुद के डबलेट इमेज बनाएंगे, ठीक है, अपने खुद के डबलेट इमेज बनाएंगे। मींस अगर चारों एलिमेंट्स मिलकर, ठीक है, अपने डबलेट इमेज बनाएंगे और वो डबलेट इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है। तो देखो 1,2 2,3 1,1 नहीं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट यहाँ पर अपना डबलेट बना रहा है, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सो सेकंड भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आपके ए सेट के डबलेट इमेज बना रहे हैं, 4,4 नहीं है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड वन इज़, इसमें भी आपके सिर्फ 3 एलिमेंट्स डबलेट इमेज बना रहे हैं, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फोर्थ वन इज़, यस, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। देखो 1,1 2,2 3,3 4,4 चारों एलिमेंट्स मिलकर अपने डबलेट इमेजेस बना रहे हैं, फिर चाहे, ठीक है, ये चारों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, चारों एलिमेंट्स के डबलेट इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, फिर भले ही उस ऑर्डर पेयर के साथ में कुछ भी हो, कैसी भी ऑर्डर पेयर्स हो, ठीक है, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम नहीं देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और वो खुद के डबलेट इमेज बना रहे हों, ठीक है। फिर भले ही इस रिलेशन के अंदर इनके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट हो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लास्ट वन इज़, देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, चारों एलिमेंट्स की डबलेट इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका डबलेट इमेज है, ओके। सो गाइस एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कई बार क्वेश्चन में सिमेट्रिक रिलेशन ना पूछ के रिलेशन का इन्वर्स पूछ लिया जाता है, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। तो मैं इस वाले रिलेशन को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आर इन्वर्स, आर की पावर -1 मीन्स क्या होता है, आर इन्वर्स, ठीक है। तो इस रिलेशन का इन्वर्स क्या होगा बताओ, इन्वर्स का मीन्स क्या है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ना, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इन सब के ऑर्डर पेयर्स रिवर्स हो जाएंगे। जैसे 1,1 1,1 ही रहेगा, 2,2 2,2 ही रहेगा, 3,3 3,3 ही रहेगा, 4,4 4,4 ही रहेगा, 1,2 आपका 2,1 बन जाएगा,
2 1 आपका 1 2 बन जाएगा और 2 3 आपका 3 2 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ये इस और इस रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो देखना अगर हम इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंपेयर करें, तो अगर R इन्वर्स इज़ इक्वल टू R की कंडीशन आ जाए, यानी कि ये R इन्वर्स इस रिलेशन की इक्वल आ जाए, तो आपका रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। रिलेशन आपका क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि R इन्वर्स इज इक्वल टू R है या नहीं है। देखो 1 1 इसमें है, 1 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें है, 2 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें है, 3 3 इसमें भी है, 4 4 इसमें है, 4 4 इसमें भी है, 1 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 3 इसमें है, लेकिन 2 3 इस R इन्वर्स में नहीं है। सही है। तो एक एलिमेंट के ना होने की वजह से ये R इन्वर्स इस R की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 2 3 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इस R इन्वर्स में 2 3 प्रेजेंट नहीं है। इसका रिवर्स है खाली यहाँ पे प्रेजेंट। सो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये केस आपका होगा कि R इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू R। ठीक है, देयरफॉर सो R means relation is not a symmetric. So R is not a symmetric. R is not a symmetric. बात आ गई समझ में? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का रिलेशन हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सो ट्रांजिटिव रिलेशन इज़ अ रिलेशन R इज़ डिफाइंड फॉर A, B बिलोंग्स टू R है अगर। ठीक है, अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, सो दिस इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R भी होगा। आई बात समझ में? अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, सो A, C बिलोंग्स टू R भी होगा। देखो इसकी डेफिनेशन के थ्रू ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन है, तो इस रिलेशन के थ्रू डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्या बता रही है कि सेकंड ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तब AC बिलोंग्स टू R होगा। आगे बात समझ में? ठीक, अब अगर AB बिलोंग्स टू R है, अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC आपके पास है ही नहीं, तो AC बिलोंग्स टू R की बात होगी ही नहीं। वो कैसे, उसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इस रिलेशन को हम समझते हैं कि क्या है। देखो AB क्या है आपके पास? ये 1 आपका A है और ये B आपका 2 है। ठीक है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BC बिलोंग्स टू R भी होगा। ठीक है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये B है तो इस पूरे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट वाला B कहाँ है? इस ऑर्डर पेयर में है, तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R है, अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो AC बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो A और C बिलोंग्स टू R है कि नहीं है आपके पास। अगर 1 2 बिलोंग्स टू R है, 2 3 बिलोंग्स टू R है, तो 1 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है।
1 3 यहाँ पे नहीं है, ए सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर इस रिलेशन में। आ गई बात समझ में? सो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड रिलेशन में आते हैं हम। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यानी कि ये ए है और ये बी है। तो बी आपका 2 है और किसी ऑर्डर पेयर में 2 है, हाँ इसमें है, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अब हम इसमें ये चेक करेंगे क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और सी 1 1 इसमें प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब अगले ऑर्डर पेयर के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये आपका बन जाएगा ए बी और ये आपका बन जाएगा बी सी, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और ये बी सी बिलोंग्स टू आर है। देखो ये बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, यानी कि 2 1 इस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, जो कि है हमारे पास, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब देखो बी और कहाँ है, ठीक है, बी और कहाँ है। अब इसके बाद बी इसमें आ रहा है सीधे, तो ये आपका बी कॉमा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, यानी कि 1 3 इस रिलेशन में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। जब आपका कोई ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर ना बनाए, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं बना रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई ये ऑर्डर पेयर पूरे रिलेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसको छोड़ के हम अगला ऑर्डर पेयर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने छोड़ दिया, अब हम अगला ऑर्डर पेयर हम चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, इस वाले ऑर्डर पेयर को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब हम अगले ऑर्डर पेयर पे हम चलेंगे, अब हम अगला ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। तो देखो ये आपका क्या है, ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और दूसरा बी कौन से रिलेशन में आ रहा है, कौन से रिलेशन में आ रहा है, दूसरा बी कौन से रिलेशन में आ रहा है, यहाँ पर किसी भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो ये तो हमारा चेक हो चुका है ना ऑलरेडी, तो अब हम इसको दोबारा इसके साथ नहीं लेंगे। ए बी ये आपका रहेगा, लेकिन बी सी हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे चेक हो चुका है। हम अब हम जो ऑर्डर पेयर चेक नहीं होते हम उसको लेते हैं आगे, ठीक है। तो देखो ए बी है, बी सी यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और अब हम अगला एलिमेंट यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगर ये ए बी है, ये ए बी है, तो अगला बी सी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बचा, ए बी, ये आपका ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर बन रहे हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होगा, ठीक है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा निकल जाता है रिलेशन के अंदर, तो आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर बन ही नहीं रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर की बात ही नहीं हम करेंगे। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर बन ही नहीं रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर की बात ही नहीं करेंगे हम। कैसे, देखो एक आपके पास 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 2 और 3 4, ठीक है। अब देखो ये आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ये ए है, ये आपका बी है। अब देखो इसमें बी तो आपका प्रेजेंट है ही नहीं, तो बी सी की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। तो जब बी सी की बात नहीं होगी, तो ए सी बिलोंग्स टू आर की भी बात नहीं होगी, तो भी
ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है। अगर सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू आर भी होगा तो भी ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, तो ऑटोमेटिकली ए सी डस नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन रहने पे भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यस, होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए अगला तीसरा रिलेशन है आपका, देखो 1,2। ये आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है और ये इसका बी 2 है और इसका बी भी 2 है। ठीक है, तो ये आपका ए बी, ये आपका बी सी। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, यानी कि 1,1। तो 1,1 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगले में आते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या होगा? नहीं, क्योंकि ये भी इस बी की इक्वल नहीं है। तो ये भी किसके इक्वल है, को हम दोबारा से नहीं लेंगे। अब हम आगे की तरफ हम रिलेशन में बढ़ते हैं। अगला ऑर्डर पेयर हम चेक करते हुए चलते हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर पेयर का पूरे रिलेशन में होने ना होने से कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगला ऑर्डर पेयर आपका क्या है, देखो 2,3, यानी कि ए बी और बी आपका और किस ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट है, इसमें है। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, यानी कि 2,3 भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पे 1,1 और 1,1 और कहीं है, नहीं है, इसको भी हमने छोड़ दिया। 2,2 ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो बी सी बिलोंग्स टू आर कहीं भी नहीं है। तो जब बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो ए सी बिलोंग्स टू आर की बात ही नहीं होगी यहाँ पे, तो इसको भी छोड़ दिया। अब देखो 3,3, ये आपका क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर कहीं पर है ही नहीं। अगेन यहाँ पर ये कंडीशन आ गई ना, इस रिलेशन में ये कंडीशन आ गई। मैंने क्या कहा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ वन इज़ 1,1 ए बी बिलोंग्स टू आर और ये बी सी बिलोंग्स टू आर। सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। 2,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्यों? ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है। ठीक हो गया, अब ये हमारा चेक हो गया। ठीक है, अब 3,3 बिलोंग्स टू आर और ये हमारे पास ए बी है, लेकिन बी सी कहीं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। 4,4 ए बी है लेकिन बी सी नहीं यहाँ पे प्रेजेंट, तो उसको हम छोड़ देंगे। 1,2 2,1 है, ए बी बी सी है। ठीक है, तो 1,1 भी होना चाहिए, हाँ है यहाँ पे, तो ये हमारा चेक हो गया। अब 2,1 2,3, देखो ए बी है, बी सी नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। 2,3 यानी कि ए बी है, बी सी नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, अगर ए बी आपके पास प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा था, अगर ए बी आपके पास प्रेजेंट है और बी सी आपका यहाँ पे बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का कोई केस ही नहीं आएगा। लेकिन ये रिलेशन आपका इस कंडीशन के कारण सेटिस्फाई होगा, जो कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। लास्ट वन इज़ 1,1, यानी कि 1,1 ए बी और ये बी सी। ठीक है, तो इसका भी और इसका भी सेम है, तो इसलिए हमने ये दोनों ऑर्डर पे लिए। तो अगर 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,2 नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 2,2
बिलोंग्स टू आर है और 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, जो कि है। अब 3 3 बिलोंग्स टू आर है और 3 2 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए बी बी सी, तो 3 2 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। 3 2 हमारा नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर है, 4 बी 4, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा है नहीं जिसमें बी की वैल्यू 4 हो, तो उसको हम छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब 1 2 2 1 ए बी बी सी, ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर भी होगा, यस है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 1 ए बी है, अब बी यहाँ पे 1 नहीं है तो छोड़ दिया। 2 3 3 2, यस, तो 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो 2 2 बिलोंग्स टू आर है। तो क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा? होगा, यस होगा। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। अब देखो हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में तो यहाँ पे जान लिया है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव है, कौन सा नहीं है, और उनकी कंडीशन क्या होती है। तो अब इन रिलेशन को लेके हम ये भी यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सा रिलेशन आपका सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो सिमेट्रिक होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर 1 2 है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए 2 1, जो कि नहीं है। अगर एक ऑर्डर पेयर का भी रिवर्स नहीं है तो वो सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। अब देखो 1 2 है, इसका रिवर्स 2 1 है, ठीक है। 2 1 है, इसका रिवर्स 1 2 है, ठीक है। 1 1 है, इसका रिवर्स 1 1 है। 2 2 है, इसका रिवर्स 2 2 है। 3 3 है, इसका रिवर्स 3 3 है। 1 3 है, इसका रिवर्स 3 1 नहीं है। तो एक एलिमेंट की वजह से सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है। 2 3 है, 3 2, इसका रिवर्स नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है, 1 2 2 1 है, 2 1 1 2 है, 2 3 3 2 नहीं है, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 2 का रिवर्स 2 1, 2 1 का रिवर्स 1 2, 2 3 का रिवर्स 3 2 और 3 2 का रिवर्स 2 3, ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते हैं कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स मिलकर डबलेट इमेज बनानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखो इसमें तो है ही नहीं। पहला रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एंड फोर्थ रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स मिलकर डबलेट इमेज बना रहे हैं, ठीक है। और भले ही उसके साथ में कोई और ऑर्डर पेयर हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। फिफ्थ वन इज़ हमारा रिफ्लेक्सिव है और 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके गाइस, सो हमें उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन में अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार आप इसको रिवाइज़ कीजिए। और गारंटीड मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको इन तीनों रिलेशंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए तो ठीक है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे और एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, हमेशा फुल मार्क्स देकर जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी हैं ये तीनों रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट वन, एक रिलेशन की हम और बात करते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? क्या होता है? कोई रिलेशन आर अगर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो वो रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, किसी रिलेशन को ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों रिलेशन हैं आपके, ठीक है, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन
होगा। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है। सो गाइस, इसको नोट कर लीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके।